हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी A to Z 89 पर। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी और इसी तरह की डिक्टेशन आपको डेली प्रोवाइड कराई जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, उसके लिए सब कुछ करना या तो फिर कृषि उत्पादन का जो मूल आधार है, खाद और पानी की जो व्यवस्था है, जब उस पर ही कर लगाया जाता है तो मेरे मन में आता है कि कहीं वित्त मंत्री महोदय अपनी ही बात को अपने ही सिद्धांतों के द्वारा तो काट नहीं रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में अभी भी चौथाई भूमि से ज़्यादा सिंचित भूमि नहीं है। इस देश की जितनी कृषि योग्य भूमि है, उसका चौथाई से भी कम हिस्सा ऐसा है जो सिंचित भूमि के नाम से पुकारा जा सकता है। मेरी राय में अब समय आ गया है, जबकि पिछले 2-3 वर्षों की नीति पर फिर विचार किया जाए और एक मात्रा में घाटे के बजट का सहारा लेकर ही सही आर्थिक तथा सामाजिक विकास योजनाओं की गति को बहुत बढ़ा दिया जाए। इस मामले में मैं समझता हूँ कि तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि आज जनसाधारण में जो असंतोष उभर रहा है वह हानिकारक दिशा में ना चलने पाए। आज के राजनीतिक वातावरण की दृष्टि से भी मैं कहना चाहता हूँ कि विकास की गति को बढ़ाने की आवश्यकता सर्वोपरि है। पैरा, जहाँ तक कि नए बजट के अंतर्गत कर नीति का संबंध है, अच्छा होता यदि मिट्टी के तेल जैसी वस्तुओं पर अतिरिक्त कर ना लगाया जाता। मेरी राय में इस प्रकार के करों से बचना ही उचित है, परंतु वस्तु स्थिति कुछ ऐसी लगती है कि प्रायः गरीबों पर करों का भार लादे बिना सरकार की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। एक नया कर जिसे पहली बार वित्त मंत्री ने लगाने की ठानी है, वह कृषि संपत्ति कर है। अब से पहले कुछ राज्यों में कृषि संबंधी आयकर लगाया गया था, परंतु उसके प्रशासन तथा वसूली आदि में इतनी कठिनाइयाँ आईं कि राज्य सरकारों को अपनी बदलनी पड़ी। बात यह है कि जहां करोड़ों अनपढ़ तथा गांवों में बसने वाले किसानों पर हिसाब किताब रखने और रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी लादी जाती है, वहां ऐसा कोई कर सफल नहीं हो सकता। उल्टे उसके कारण लाखों लोग कई प्रकार से सताए जाते हैं और फिर वे लोग सरकार से नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए पहले देखना यह पड़ेगा कि यह कर कितने कृषकों पर लागू होने वाला है और उससे कितना रुपया कर के रूप में वसूल होगा। सूचना मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसके कामों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि बहुत कम आलोचना की गुंजाइश है। इसके कामों में सामान्य रूप से यह देखा गया है कि सभी स्थानों पर प्रगति हुई है। जहाँ जहाँ कुछ कमजोरियाँ हैं, उनको सुधारा जा सकता है। इसलिए सबसे पहले मैं आकाशवाणी के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। यह बात सच है कि आकाशवाणी ने परिस्थितियों के अनुकूल अपने को परिवर्तित किया है। जब हमारे देश पर संकट
आया तो इस विभाग ने डटकर उसका सामना किया। डिक्टेशन समाप्त। फुल स्टॉप। थैंक यू दिस वॉचिंग फॉर